हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएस लीगल लिटरेसी पर। आज के वीडियो में हम आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड के संबंध में अन्य कई सारे वीडियो बनाए गए हैं। यदि आप अन्य वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर प्रेस करें। आप सीधे जो है सिविल प्रोसीजर कोड की मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे और अन्य वीडियो देख सकेंगे। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपके द्वारा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो आगे के वीडियो डालते जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकेंगे। आइए देखते हैं 7 नियम 11 सीपीसी क्या कहती है। 7 नियम 11 सीपीसी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के संबंध में होती है, जो कि जिसमें बताया गया कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। तो वाद पत्रों का नामंजूर किया जाना, किन किन आधारों पर वाद पत्रों को नामंजूर किया जाता है, इस संबंध में हम विचार करेंगे। जिसमें जो धारा, ये जो नियम बताया गया जिसमें ए से एफ तक के कारण बताए गए हैं, जिन आधारों पर न्यायालय वाद पत्रों को नामंजूर कर सकती है। तो एक क्लॉज जो बताया गया है वह क्या है, जिसमें बताया गया कि वाद हेतु का प्रकट न होना। मतलब जब वादी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करता है और ये बताता है कि किन कारणों की वजह से उसे प्रतिवादी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है, जब ऐसा वाद पत्र सामने न्यायालय के समक्ष आता है और उस वाद पत्र का पूरे अवलोकन करने पर न्यायालय को कहीं ये प्रकट नहीं होता कि वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध कोई वादकरण उत्पन्न होना वाद पत्र से प्रकट नहीं होता है, या यह मालूम नहीं पड़ता है कि वास्तव में वादी द्वारा जो है वाद किन कारणों से प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, और न ही वादकरण का संबंध में कोई पेरा उसमें अंकित होता है जिसमें कि इस बात को स्पष्ट किया हो कि वाद हेतु कैसे उत्पन्न हुआ। तो वैसी स्थिति में न्यायालय वाद पत्र को नामंजूर कर सकती है। दूसरा जो इसमें बताया गया ब वाला, जिसमें यह बताया गया बी क्लॉज में यह बताया गया कि जहां वाद का जो अनुतोष वाद पत्र में चाहा गया है, उस अनुतोष का मूल्यांकन वादी के द्वारा जो है वह काफी कम किया गया, प्रॉपर नहीं किया गया। तो न्यायालय उसमें जब ये देखती है कि जो अनुतोष चाहा उस अनुसार वाद का मूल्यांकन प्रॉपर है या नहीं, और उसमें पाती है न्यायालय ये बात की काफी कम मूल्यांकन किया है, तब न्यायालय उसमें वादी को आदेशित करती है कि वह उतनी समय सीमा में और वाद पत्र में जो है वह उचित मूल्यांकन करे जिस अनुसार वह अनुतोष चाहता है। यदि वह समय सीमा जो न्यायालय द्वारा दी जाती है उस समय सीमा में वह उचित अनुतोष के अनुसार मूल्यांकन करने में, वाद का मूल्यांकन करने में, अपने अनुतोष का मूल्यांकन करने में असफल रहता है, तो न्यायालय वाद को नामंजूर कर सकती है। सी में जो बताया गया है, सी में यह कहा गया कि वाद का मूल्यांकन तो सही होता है, लेकिन जो स्टाम्प प्रस्तुत किए गए वाद पत्र के साथ वह स्टाम्प अपर्याप्त स्टाम्प दिए गए हैं, प्रॉपर स्टाम्प नहीं दिए गए, बराबर स्टाम्प नहीं दिए। तो न्यायालय उसमें भी वादी को यह आदेशित करती है कि वह उस समय सीमा में जैसा न्यायालय तय करती है उस बीच में वह पर्याप्त स्टाम्प न्यायालय में प्रस्तुत करे। अगर वह पर्याप्त स्टाम्प न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करता है उस समय सीमा में, तो न्यायालय उस दशा में भी वाद को नामंजूर कर सकती है, करेगी। डी जो क्लॉज दिया हुआ है इसमें, और डी क्लॉज में यह बताया गया कि जब वाद पत्र को देखने पर न्यायालय को कहीं यह प्रतीत होता है कि वाद जो है विधि के किन्हीं प्रावधानों द्वारा बाधित है, चाहे वो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान हो, चाहे अन्य किसी एक्ट के प्रावधान हो जिसमें कि एक्सप्रेसली सिविल प्रकरणों को बार्ड किया गया है, और इस प्रकार से कोई जब बाधा की है और इस संबंध में रोका गया है कि सिविल वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, और तो फिर भी सिविल वाद अगर उस संबंध में प्रस्तुत किया जाता है, और तब न्यायालय के समक्ष जब ये चीज सामने आती है कि यहाँ पर जो है वाद को बाधित किया गया, तो फिर वैसी स्थिति में भी न्यायालय वाद को नामंजूर करती है। या आगे जो आगे के क्लॉज इसमें है जो ई और एफ के संबंध में बताए गए हैं, तो यह संशोधन जब 1/7/2002 से प्रवर्तन में आया, और संशोधन के उपरांत जो है ये ई और एफ को और जोड़ा गया, और ई और एफ में जो बताया गया, जिसमें ई में ये कहा गया कि 2 प्रतियों में वाद फाइल नहीं किया गया। मतलब न्यायालय में वाद पत्र जो प्रस्तुत होता है, हमने पूर्व में पढ़ा है कि 2 प्रतियों में जो है वह न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, और अगर 2 प्रतियों में वो प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वैसी दशा में भी न्यायालय
वाद को नामंजूर कर सकेगी। फिर अगला क्लॉज जो है वो एफ, जो इसमें बताया गया कि यदि जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है। नियम 9 क्या है? जब हमने इसके पूर्व के वीडियो में हमने उसमें ये करा कि नियम 9 में 7 नियम 9 में ये बताया गया है कि वाद पत्र जब प्रस्तुत किया जाता है तब 7 दिन के अंदर वादी जितने प्रतिवादी है उस अनुसार वाद पत्र की प्रतियां न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। प्रोसेस शुल्क जो है उनकी तामील कराने के लिए प्रोसेस शुल्क न्यायालय में जमा करेगा, और इस संबंध में वह अपनी जो फॉर्मेलिटी उस वादी को करना है, इस जो प्रोसेस शुल्क जमा करना, तलबा देना इत्यादि, ये सब उस कार्रवाई बताई गई है नियम 9 में। अगर ये सब करने में वो असफल रहता है वादी, तो वैसी स्थिति में भी न्यायालय वाद को नामंजूर करेगी। तो ये सारे ए से लेकर एफ तक के जो ये आधार बताए गए हैं, ये मूल आधार है जिनके आधार पर वाद पत्र को नामंजूर किया जाएगा। आदेश 7 नियम 11 में यह परंतुक भी दिया गया है कि जैसा कि हमने ए और बी में देखा कि बी और सी में कि मूल्यांकन प्रॉपर करना होगा वादी को, और न्यायालय उसके लिए समय सीमा तय करेगा, या स्टाम्प शुल्क कम दिया है तो समय सीमा तय करेगा। लेकिन यदि इसमें ये बताया गया परंतुक में कि न्यायालय जो है ऑटोमेटिकली जो समय दिया है उसको एक्सटेंड नहीं करेगा जब तक कि न्यायालय इस संबंध में कारण अभिलिखित करेगा कि किन कारणों से वादी समय सीमा के अंदर मूल्यांकन को सही नहीं कर पाया या प्रॉपर न्याय शुल्क भुगतान नहीं कर पाया। और यदि ऐसी स्थिति है कुछ कि वादी को किन्हीं कारणों की वजह से इस प्रकार से उसको वह रोका गया है या वह समय सीमा में नहीं कर पाया, तो वैसी स्थिति में या न्यायालय को प्रतीत होता है कि यदि वादी को और समय नहीं दिया जाता है या इसको समय को एक्सटेंड नहीं किया जाता है तो न्याय विफल होगा, तो वैसी स्थिति में न्यायालय इस संबंध में वादी को समय देगी और उतना समय और एक्सटेंड किया जाएगा। उस दौरान जो है वादी अपने वाद का सही मूल्यांकन कर सकता है, या इस जो स्टाम्प शुल्क उसके द्वारा कम दिया गया है वो उचित स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार से न्याय विफल नहीं होना चाहिए, उस दृष्टि से न्यायालय उस पर आगे आप समय बढ़ाने के ऊपर विचार कर सकती है। अब 7 नियम 12 क्या 7 नियम 12 में जो व्यवस्था दी गई, वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर प्रक्रिया। यदि नामंजूर वाद पत्र कर, जिसे ऊपर जो भी कारण बताए हमने ए से एफ तक, उसमें यदि उन आधारों पर वाद पत्र को नामंजूर किया जाता है तो न्यायालय उस संबंध में जो है वो विस्तृत रूप से उसका उल्लेख करते हुए उन कारण को अभिलिखित करेगी कि किन कारणों के आधार पर वाद पत्र को नामंजूर किया जा रहा है। मतलब एक स्पीकिंग ऑर्डर उसमें पास करेगी कि इस आधार पर जो है वाद पत्र को ये नामंजूर किया गया। 7 नियम 13 में यह बताया गया है कि जहां वाद पत्र की नामंजूरी से नए वाद पत्र का उपस्थित किया जाना प्रवर्तित नहीं होगा, प्रवारित नहीं होगा। मतलब यदि 7 नियम 11 में जो आधार बताए गए हैं उन आधारों पर वाद पत्र को नामंजूर कर दिया, तो फिर वैसी स्थिति में क्या उन्हीं वाद हेतुक के आधार पर नवीन वाद संस्थित किया जा सकता है? तो इसके संबंध में 7 नियम 13 की व्यवस्था दी गई है, और जिसमें बताया गया कि अगर उन आधारों पे भी वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाता है तो फिर भी अपनी जो गलतियां हैं उसको वादी सुधारते हुए उसी वाद हेतुक के आधार पर भी जो है नवीन वाद उसी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। उसमें किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं है कि वह दूसरा वाद नहीं प्रस्तुत करेगा या ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो यह 7 नियम 13 की व्यवस्था है। अब 7 नियम 14 को हम देखते हैं कि 7 नियम 14 में यह बताया गया है कि उन दस्तावेजों की प्रस्तुति जिन पर वादी वाद लाता है या निर्भर करता है। मतलब वाद पत्र जब प्रस्तुत किया जाता है शुरू में, तभी वादी को जिन दस्तावेजों पर वो अपने आप वाद को आधारित करता है या वो समझता है कि जिनसे कि वाद को प्रमाणित किया जा सकेगा, उन सभी दस्तावेजों को वो सूची अनुसार उसमें जो है सारी उसकी सूची बनाएगा और वाद पत्र प्रस्तुत करने के समय ही वह न्यायालय में प्रस्तुत करेगा उसे। यह वादी के ऊपर है। दूसरा, यदि वादी द्वारा उन दस्तावेजों को किसी कारणों से या उसके पास वो दस्तावेज उस समय नहीं है मौजूद, उसकी शक्ति में नहीं है, उसके अभिरक्षा में नहीं है उसके पास में वह दस्तावेज, तो वैसी स्थिति में भी न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कथन करेगा, बताएगा वो इस संबंध में कि वो दस्तावेज किसकी अभिरक्षा में, किसके पावर में वो दस्तावेज है। अब 14 के उपनियम 3 में बताया गया ऐसे दस्तावेज जो वाद प्रस्तुत करने के समय पेश किए जाने चाहिए थे,
वह अगर उस समय पेश नहीं किए गए हैं, वादी के पास है भी वो दस्तावेज, तो न्यायालय की इजाजत के बिना वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। मतलब यदि बाद में वादी उस समय प्रस्तुत नहीं कर पाया जब वाद प्रस्तुत कर रहा है, तो और उसे बाद में वो प्रस्तुत करना है, तो फिर वैसी स्थिति में वो न्यायालय में उस संबंध में एप्लीकेशन फाइल करेगा। एप्लीकेशन फाइल करके उन दस्तावेजों को कारण बताएगा कि क्यों पूर्व में प्रस्तुत नहीं किए गए, और उस कारण बताते हुए वो दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर सकेगा। उपनियम 4 में जो बात बताई गई है, जिसमें कहा गया कि साक्षियों की प्रतिरक्षा के लिए पेश किए गए हो ऐसे कोई दस्तावेज, या साक्षी को केवल स्मृति के ताजा करने के लिए दिए गए हो ऐसे कोई दस्तावेजों को ये बात लागू नहीं होती है। मतलब ये बात, यह जो इसमें नियम बताया गया या इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, ये मुख्यतः वादी को उन दस्तावेजों के बारे में बताया गया जिस पर वादी अपने वाद को निर्भर करता है, न कि साक्षियों के प्रतिरक्षा के लिए है या साक्षियों की स्मृति को ताजा करने के लिए है। तो आज हमने आदेश 7 नियम 11 से 7 नियम 14 के प्रावधान को समझा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी उपयुक्त लगी हो, आपको महत्वपूर्ण लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।